मेजोरिटी बनाती, सबको बुलाती, रुक, सबको यही काम है ये भाड़ुतनी लोगों का। ये जो आज का झगड़ा है ये चप्पल चुराने की वजह से। हाँ, चप्पल की वजह से हुआ। पूरा बिल्डिंग वाले जितने भी हैं मिलकर मेजोरिटी बनाते हैं। बिल्डर खुद बोलता है कि इसको तकलीफ दो। मुझे नशे वाली, चरस, गांजा यूट्यूब पर हर चीज बताते हैं। अगर मैं गलत करती तो कब तक तड़ी पार होती सर। तू अंजुम रावत बिल्डर है, ये सब भूखे नंगों को चढ़ाएला है रूम में। इस बिल्डर का वीडियो भी मेरे पास है कि ये मेरे घर में घुस के दादा झगड़े लड़ाई भी कर रहा था सब। उनकी किसी की चप्पल चली गई सामने वाले घर की। दरवाजे पे हमारे को नींद। ये बिल्कुल भी भूखे नंगे निकलते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते। मुंब्रा कौसा के चरनीपाड़ा स्थित AR रेसिडेंसी में रहने वाली रहीवासी रेहाना पठान ने अपनी ही बिल्डिंग के बिल्डर अंजुम राउत और पड़ोस में रहने वाले भाड़ोत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेहाना पठान का कहना है कि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए लगातार टॉर्चर किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन उनसे झगड़ा किया जाता है और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। आज सुबह चप्पल चोरी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिससे मामला और बढ़ गया। इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने रेहाना पठान से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती साझा की। वहीं इस मामले में हमने दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। मैडम, अभी आपने मुझे फोन करके यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है, क्या वजह है मुंब्रा पुलिस स्टेशन आने की? क्या पूरा मामला है, बताओ। एक्चुअली मेरा घर मुंब्रा देवी पे था, मैंने वहाँ का रूम बेचा है और वो अमाउंट से मैंने मेरे आगे रूम लिया है। कहाँ पे? कौसा चन्नीपाड़ा। हाँ। AR एजेंसी है, फर्स्ट फ्लोर है। तो वहाँ पे जो बिल्डर है वो अनलीगल लाइट चलाता है। मेरा लाइट आता जाता है। क्या नाम है बिल्डर का? अंजुम रावत। अच्छा। मेरा लाइट आता जाता है तो मैंने उसको बोला कि भाई लाइट क्यों आता जाता है। BMC में भी कंप्लेंट डाला तो BMC वाले ने आके चेक किया। चेक करने के बाद में उसने उसका पानी का लाइन निकाल कर चला गया। निकाल के जाने के बाद में फिर मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि मैडम आपकी लाइट आई। मैंने कहा हाँ आई है, मैंने कंप्लेंट दिया था, मेरा लाइट का बिल भी घर तक नहीं आता है। तो बोला आ जाएगा नेक्स्ट, अभी ये महीने का मेरे घर पर आया। इतना होने के बाद में मेरे को पूरा बिल्डिंग वाले जितने भी हैं मिलकर मेजोरिटी बनाते हैं। बिल्डर खुद बोलता है कि इसको तकलीफ दो। क्या वजह है जो सब मिलकर मेजोरिटी बना के मुझे नशे वाली, चरस, गांजा यूट्यूब पर हर चीज बताते। नहीं तो जो मुझ में नहीं है। उस बिल्डिंग में बहुत सारी औरतें रहती हैं जी। पूरी औरतें जो है एक तरफ है, आप अकेली हैं। आपको इस तरह से रोज आपके कहने के अनुसार जो है आपको टॉर्चर किया जाता है। मेंटली तो क्या वजह हो सकती है? आपको क्यों वो लोग तंग करेंगे? क्या लेना देना? मुझे खुद पता नहीं मेरे भाई, मेरे को। और वो जो वीडियो आपने अभी हमें दिखाया है, जो वीडियो आपने हमें दी है, उसमें एक महिला उस पर जो है आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रही है कि आप चरस बेचती हैं, घर में तलवार रखती हैं, हाँ। बच्चे लोगों को मारती हैं, सताती हैं और आपका गलत तरीके से गलत कारोबार है। हाँ। इस तरह के आरोप आप ही पर क्यों लग रहे हैं? अगर मैं गलत करती तो कब तक तड़ी पार होती सर, आप खुद बताइए ना। मैं पुलिस स्टेशन आती, मैं अपने हक के लिए अपने लिए बोलूँ नहीं। मैं अगर बोल रही हूँ मेरे अनलीगल यूज किया जा रहा है, अगर मैं बोल रही, मैं तो लाइट बिल भरती हूँ और सारा कुछ है, वो अंजुम रावत बिल्डर है। ये सब भूखे नंगों को चढ़ाएला है रूम में और उल्टी सीधी बात मेरे अफवाह फैलाता है कि ये इसको रूम बोलो। आपका खुद का है भाई? मेरा खुद का रूम है और सब जितने भी रहते हैं वो शगुफ्ता रहती है, वो भी भाड़े से ही रहती है। अभी वीडियो में जो औरतें आपसे झगड़ रही हैं, जिससे आप जो है तू मैं कर रही हैं जी, तो वो लोग भाड़ुतरी हैं? जी, सब भाड़ुतनी है। खुद का किसी का रूम नहीं है और बिका भी नहीं है। तो आपने इसके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत किया? इस बिल्डर का वीडियो भी मेरे पास है कि ये मेरे घर में घुस के दादागिरी और झगड़े लड़ाई भी कर रहा था। सब औरतों को भी जमा किया। तभी भी इसने मुझसे माफी तलाफी मांगी, बड़ी बहन बनाया, छोटी बहन बनाया, मैंने माफ कर दिया। और इससे पहले भी जो भी होता है ना भाई, मैं माफ कर देती, माफ करके आगे बढ़ती। और इन लोग हमेशा आते माफी तलाफी करते दरवाजे पे। एक ही बंदा है, ये गलत है। एक ही मैं ही गलत हूँ उन लोगों की नज़र में कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही सब इन लोगों को परेशान कर रही हूँ। भाई मैं तो डिसिप्लिन में रहती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, मेरा इनसे कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं भाई। और आज सुबह में ये लोग इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं एक महिला पर। और एक मतलब
बुर्खा नसी महिला पर इस तरह के आरोप की चरस बेचती हो, तलवार घर में रखती हो, कुछ शर्म नहीं लोगों आती को जैसे बच्चों को मारने वारने के इल्जाम लगते हैं, जी। तो आप ही पर क्यों लगते हैं? वही तो सवाल है मेरा। अरे आज इसके लिए लगे हैं कि उनकी किसी की चप्पल चली गई सामने वाले घर की, वो बाहर निकल के चिल्ला पुकार गाली गुप्ता कर रहा था। हम लोग को डिस्टर्ब हुई, सुबह उठ के हम लोग ने दरवाजा खोले, क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हो भाई? तो उल्टा हमारे ऊपर गाली गुप्ता चालू कर दिया। अच्छा, ये जो आज का झगड़ा है ये चप्पल चुराने की वजह से? हाँ, चप्पल की वजह से हुआ। चोरी हुई है हमारे 2-2 हम लोग कुछ बोले नहीं किसी को, लेकिन हमने कभी बिल्डर को भी नहीं कॉल किया। हम लोग का चीज जाता, हम लोग को कोई किसी से तकलीफ नहीं है। बाकी इनकी जो चोरी हुई है, सुबह सुबह चाली में गाली गुप्ता, इतना चिल्ला पुकार दरवाजे पे हमारे को नींद डिस्टर्ब हुआ है। हम लोग ने आके पूछे तो हमको बोलते हैं आप लोग को क्या करने का, आप अपने घर में इसको जान से मारेंगे, हमको इसको छोड़ेंगे डिस्टर्ब नहीं, करेंगे मुमरा तो से हम तो चलता बोलेंगे करेंगे, ही इसको ना। मुमरा में रहने नहीं देंगे। मैं वोट देती हूँ, मैं नागरिक हूँ यहाँ की, मैं वोट देती हूँ। जी। हाँ, और टैक्स भरती हूँ। मैं आज से नहीं रह रही हूँ, बहुत साल से तो मुमरा अभी में आप रह रही हूँ। मुमरा पुलिस स्टेशन में आए तो मुलाकात की, किससे मुलाकात मैंने की? अनिल शिंदे सर से मुलाकात की है। अनिल शिंदे सर ने बोला है कि मैं आपको ये करूंगा, कार्रवाई करूंगा उनके ऊपर। बट अभी अच्छा, तक कुछ भी नहीं इससे हुआ, पहले NC भी आपने बताया कई बार एनसी किए, कई बार अर्जी दी है, मगर नोटिस भी दिए भाई, कुछ भी नहीं। उन लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है उन लोग बेकार गंदे लोग हैं। मुझे ही अनिल शिंदे सर बोलते हैं कि आप कैमरा लगाओ। कैमरा खाने का काम नहीं है, कैमरा खाने का काम नहीं है जो मैं कैमरा लगाऊं। और इन भूखे नंगों के लिए, ये बिल्कुल भी भूखे नंगे निकलते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते। ठीक है, अभी 2-2 कानून मिनट में- व्यवस्था से मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे जी से क्या मांग करेंगे, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे ताकि आपका ये मामला खत्म हो जाए? सर, ये बहुत मैंने अनिल शिंदे सर को बोला है, लेकिन मेरी कैसे सर सुनते हैं, लेकिन वो लोग की भी सुनते हैं सर। वो लोग झूठ आके तो मेरे वो ऊपर, सुनेंगे ना, दोनों तरफ की वो सुनेंगे लोग ना, मेरे एक तरफ तरफा थोड़ी। आके उल्टी सीधी बातें करते हैं। सर को लगता है कि मैं करती हूँ। मैं अगर गलत होती तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं आती थी, अपनी बात नहीं रखती थी। मैं हमेशा फुटेज दिखाती हूँ। है कि सर बिल्डर को बोल के कैमरा लगवावे, सर को नीचे नीचे कैमरा लगाए, कौन आता है जाता है मालूम पड़ेगा। सर से कि बिल्डर को बोलो कि कैमरा लगावे। हाँ, अगर इतना ही हम लोग गलत है ना। कौन गलत है कौन सच्चा है। जी, मतलब और आपका सर- कहने का मतलब ये है कि सीनियर साहब ऐसा मतलब करें कि अंजुम बिल्डर राउत को जो बोले। बिल्डर है जी। वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए, हाँ। ताकि दूध का दूध पानी पानी हो का सके, पानी कि हो भाई जाए। असली गलती किसकी हाँ। है। किसकी है पता चलेगा, फुटेज में आएगा। और कोई उधर पे ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ सोसाइटी नहीं है, कुछ नहीं। हमने सोसाइटी बोला नहीं। मेंटेनेंस देने के लिए, मैं मना नहीं करी। मैं कौन maintenance लेता है नहीं maintenance? दूंगी। मेंटेनेंस लड़का आता है, अंजुम रावत का लड़का। हाँ। अंजुम रावत का लड़के ने मुझे बोला मेंटेनेंस के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं दूंगी, मेरा टैक्स पावती आएगा तो मैं मेंटेनेंस दूंगी। बिल्डिंग टूट गई तो फिर मेरा तो चला जाएगा। आप ये समझो। बाकी के सब लोग मेंटेनेंस देते हैं? बाकी कोई भाड़े से रहता है, अब वो वो हम भाड़ूत लोग देखने नहीं जा रहे से हैं, मेरे कौन को दे कोई रहा है, मतलब कौन नहीं, नहीं कौन दे दे रहा है कौन नहीं दे रहा अच्छा, है। सोसाइटी रजिस्टर्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लीगल है। है। अनलीगल बिल्डर है, पानी भी अनलीगल यूज करता है, सब कुछ अनलाइट भी अनलीगल यूज करता है। वो उसका कुछ भी नहीं है। बीएसटी वाला रोज काटता है, बुलाता है, जुड़वाता है, यही काम करता है वो। और हम लोग अब बीएसटी में मैंने 2 दिन पहले कंप्लेंट डाला था, बीएसटी वाले ने आके उखाड़ के गया सब पानी का। अंजुम रावत को बोला भी। ये सब होने के बाद में ही अपने आदमी भारतनी लोग को बोलता है कि इसको परेशान और करो, तो ये को छोड़ नीचे- के जाएगी यहाँ से। नीचे नीचे से सब जो चरसी गर्दुल्ली जो बेचने वाली है, चरस गरस, उन लोग को भेजता है भाई मेरे घर पे दरवाजे पे। इनको अनिल रोज कौन शिंदे- चरस बेचता है? आप वही भी तो सब- इल्जाम लगा रहे हो उस हाँ। पे। हाँ, तो वो लोग नीचे जो आते हैं ना, वो लोग भी वही नशेड़े, सब नशेड़े लोग आते हैं मेरे दरवाजे पे भाई। अच्छा, हाँ, सब नशा बेचने वाले आते हैं। तो आपने इसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह किया जो हाँ। चरस बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, मैंने किया ना, कंप्लेंट किया। 2 दिन पहले मैंने ये भी दिया था, क्या बोलते हैं, नोटिस देकर गई थी इधर में।